नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ शादी के टाइम पे जब आपको गिफ्ट मिलता है तो उस केस में कैसे इनकम टैक्स लगाया जाएगा। क्या यहाँ पे आपको इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन मिल जाएगी, एग्जेम्प्ट होगा, या आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर गिफ्ट आपको शादी के टाइम पे रिसीव होता है। कई लोग एक्सपेंसिव गिफ्ट भी देते हैं, कोई नॉर्मल गिफ्ट भी देता है। आज हम समझेंगे कि अगर आपको शादी के टाइम पे अगर गिफ्ट रिसीव हो रही है तो उस केस में क्या इनकम टैक्स लगाया जाएगा या नहीं, या वहाँ पे आपको मिल जाएगी छूट। चलिए समझेंगे डिटेल में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट की बात करें तो इनकम टैक्स में सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 10 के अंदर डिफाइंड है गिफ्ट से रिलेटेड कि जब एक इंडिविजुअल को गिफ्ट रिसीव होता है वेडिंग के टाइम पे तो कैसे उसको यहाँ पे उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा या उसकी एग्जेम्पशंस मिलेगी। तो मैं आपको बता दूँ, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 10 के अंदर अगर शादी के टाइम पे आपको रिसीव होती है गिफ्ट तो उस केस में उस तरह के गिफ्ट को एग्जेम्प्ट रखा गया है, उसमें एग्जेम्पशन मिल जाती है। इसमें गिफ्ट दो तरह की होती है, एक रिलेटिव से मिलता है, एक नॉन रिलेटिव से मिलता है। दोनों ही केस को समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं गिफ्ट जब आपको रिलेटिव से रिसीव होता है। गिफ्ट अगर आपको स्पेसिफाई रिलेटिव से रिसीव हो रहा है, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, सिबलिंग्स या क्लोज फैमिली मेम्बर, उससे रिसीव हो रहा है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है टैक्स से। इसमें कोई भी अमाउंट की लिमिट नहीं होती है कि कितने की गिफ्ट आपको रिसीव हुआ जो एग्जेम्प्ट होगा। आपको 1 करोड़ का मिले चाहे 2 करोड़ का मिले, उस केस में कोई भी अमाउंट की लिमिट नहीं है। रिलेटिव से अगर गिफ्ट रिसीव हो रहा है, आपके चाहे मम्मी पापा, भाई बहन, सास बुआ, मामा मौसी, किसी से भी, पेरेंट्स, सिबलिंग या क्लोज फैमिली मेम्बर से रिसीव हो रहा है तो उस केस में वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। अमाउंट की कोई भी लिमिट नहीं हो, 1 रुपये हो या 1 करोड़, पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा और इसे इनकम में कंसीडर नहीं किया जाएगा। दूसरा, हम बात करते हैं जब आपको गिफ्ट नॉन रिलेटिव से रिसीव होता है तो उस केस में क्या यहाँ पे एग्जेम्पशंस होती है। दोस्तों, जब आपको गिफ्ट नॉन रिलेटिव से रिसीव होता है तो वेडिंग के टाइम पे, मतलब शादी के टाइम पे, उस केस में वो भी एग्जेम्प्ट होता है टैक्स से। चलिए मैं आपको केस के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 केस स्टडी है, उसके थ्रू समझेंगे। पहले केस में मिस्टर एंड मिसेज शर्मा रिसीव करते हैं 10 लाख रुपए वेडिंग के टाइम पे फैमिली मेम्बर से, पेरेंट्स से, सिबलिंग से या क्लोज रिलेटिव से। तो एज पर इनकम टैक्स जब आप गिफ्ट रिसीव करते हो किससे, फैमिली मेम्बर से, मतलब रिलेटिव से, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है टैक्स से। तो इस केस में इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। गिफ्ट रिसीव हुआ है वो इनकी टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी और उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं बनेगा, वो इनकी इनकम नहीं मानी जाएगी। केस स्टडी नंबर 2 पे समझते हैं। यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस कपूर है और ये रिसीव करते हैं 60,000 रुपये, ठीक है, अपने फ्रेंड से या कलीग से वेडिंग के टाइम पे, शादी के टाइम पे, ठीक है। तो इस केस में भी ये अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा क्योंकि ये एग्जेम्पशन लिस्ट के अंदर बेसिकली ये बोला जाए तो अमाउंट चाहे रिलेटिव से रिसीव हो या नॉन रिलेटिव से रिसीव हो, शादी के टाइम पे जो भी गिफ्ट रिसीव होगा वो इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट होगा। अमाउंट की कोई भी लिमिट नहीं है, 1 CR भी हो सकता है, 2 CR भी हो सकता है, 1 रुपये भी हो सकता है। शादी के टाइम पे जो भी गिफ्ट रिसीव किया जाएगा उसमें कोई भी आपको इनकम टैक्स नहीं देना, चाहे रिलेटिव हो या नॉन रिलेटिव हो। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। कौन सी बात? अगर आपने उस गिफ्ट दी हुई प्रॉपर्टी से, कैश से या एसेट से, जैसे अगर आपको कार मिल गया, ठीक है, या कोई प्रॉपर्टी मिल गई, उससे कोई इनकम बनती है तो उस केस में वो टैक्सेबल होगी, ठीक है। जैसे कार को रेंट पे दे दिया या प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया, वहाँ से इनकम बना लिया आपने, तो उस केस में वो टैक्सेबल होगी। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि देखो, गिफ्ट आपने रिसीव कर लिया, एक्सपेंसिव गिफ्ट मिला आपको, तो उस केस में जिसने भी गिफ्ट दिया
फैमिली है, मतलब रिलेटिव है या नॉन रिलेटिव है, उसकी डिटेल आपको रखनी पड़ेगी रिकॉर्ड में आपको अपने पास। कोई उसका बिल है, वाउचर है, पेमेंट स्लिप है या कोई भी डिटेल है, उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। कल को इनकम टैक्स वाले नोटिस भेजते हैं, रिटर्न की स्क्रूटनी करते हैं या टैक्स अथॉरिटी वेरीफाई करती है, तो उस केस में आपको वो एविडेंस दिखाने होंगे। तो समझ गए दोस्तों, सिंपल सी बात है। शादी के टाइम पे अगर आपको गिफ्ट रिसीव हो रहा है, ठीक है, चाहे रिलेटिव से हो या नॉन रिलेटिव से, टेंशन नहीं लेना, वो पूरा अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा, इनकम टैक्स नहीं देना उसके ऊपर आपको। बट जो भी गिफ्ट मिला है आपको, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, बिल्स, वाउचर या पेमेंट रिसीट्स को आप संभाल के रखना, क्योंकि कभी भी नोटिस आएगा तो वो आपको हेल्प करेगा। आप उसका वहाँ पे नोटिस का प्रॉपर रिप्लाई दे सकते हैं। ज़्यादातर उन केसेस में जिस केसेस में आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट रिसीव हुआ है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे